नमस्कार, मैं हूं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बिहार में 114 साल बाद बनेगा अपना सिविल कोर्ट कानून। जूनियर और सीनियर जजों की सुनवाई सीमा बदलेगी। 10 लाख रुपए तक के मामलों की सुनवाई में होगा बड़ा बदलाव। सदन पहुंचने से पहले ही ऑनलाइन होगी विधायकों की हाजिरी। नेवा पोर्टल पर 50 शब्दों में भेज सकेंगे शून्यकाल मुद्दे। अध्यक्ष की स्वीकृति के बाद ही सदन में पढ़ी जाएगी सूचना। बिहार के विहीन प्रखंडों में खुलेंगे नए डिग्री कॉलेज। 2026 से 30 सत्र से 16 विषयों की पढ़ाई होगी शुरू। लड़कियों की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने की बड़ी पहल। पटना में खुला राज्य का पहला फ्री वर्किंग वुमेन हॉस्टल आकांक्षा। सुरक्षित आवास, वाईफाई और सिर्फ भोजन के लिए देने होंगे 3,000 रुपए। जल्द अन्य शहरों में भी खुलेंगे ऐसे छात्रावास। MS धोनी के मार्गदर्शन से निखरे शिवम दुबे। शॉर्ट बॉल खेलने की तकनीक बदली। धोनी की सलाह ने करियर को दी नई दिशा। चलिए अब बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में 114 साल बाद बनेगा अपना सिविल कोर्ट कानून। बिहार राज्य सरकार अपने अलग अस्तित्व के 114 साल बाद बिहार सिविल न्यायालय विधेयक 2026 पेश करने जा रही है, जिससे राज्य का अपना सिविल कोर्ट कानून बनेगा। विधेयक के लागू होने के बाद जूनियर सिविल जजों की सुनवाई सीमा बढ़ाकर 10 लाख रुपए तक के विवादों तक होगी, जबकि सीनियर सिविल जज 10 लाख रुपए से अधिक के सभी वादों की सुनवाई करेंगे। अभी तक बंगाल, आगरा और असम सिविल न्यायालय अधिनियम 1887 के तहत ही कोर्ट संचालन होता था। नए कानून से न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता, सटीकता और विवाद समाधान में सुधार अपेक्षित है। बिहार में भूमि निबंधन प्रक्रिया अब होगी पूरी तरह से पारदर्शी। बिहार सरकार ने भूमि निबंधन प्रक्रिया को पारदर्शी और आसान बनाने के लिए नई व्यवस्था लागू की है, जो 1 अप्रैल 2026 से 7 निश्चय 3 योजना के तहत शुरू होगी। इसके अंतर्गत खरीदार और विक्रेता को भूमि से संबंधित पूरी अपडेट जानकारी निबंधन और दाखिल खारिज से पहले उपलब्ध कराई जाएगी। आवेदक ई निबंधन पोर्टल पर लॉग इन कर 13 महत्वपूर्ण जानकारी दर्ज करेंगे और अंचल अधिकारी 10 दिनों में अपडेट जानकारी अपलोड करेंगे। रैयती भूमि पर यह सुविधा लागू होगी, जिससे विवाद कम होंगे, लेन देन पारदर्शी होगा और नागरिकों का समय बचेगा। विधायक सुबह 10 बजे तक घर से ही दे सकेंगे हाजिरी। बिहार विधानसभा में विधायकों की हाजिरी और शून्यकाल की सूचना अब ऑनलाइन दी जा सकेगी। नई व्यवस्था के तहत विधायक सुबह 10 बजे तक सदन नहीं आकर अपने घर या कार्यालय से ही नेवा पोर्टल पर शून्यकाल के मुद्दे अपलोड कर सकेंगे। प्रत्येक सूचना अधिकतम 50 शब्दों में यूनिकोड फॉन्ट में लिखी जाएगी और सेंड बटन के जरिए विधानसभा पोर्टल पर नोटिस के रूप में दिखाई जाएगी। इसके बाद अध्यक्ष की स्वीकृति से सदन में पढ़ी जाएगी और ये सुविधा 23 फरवरी से लागू होगी और 19 से 21 फरवरी तक विधायकों के लिए प्रशिक्षण सत्र आयोजित होंगे। बिहार के नए डिग्री कॉलेजों में 16 विषयों की पढ़ाई होगी शुरू। बिहार सरकार ने राज्य के विहीन प्रखंडों में नए डिग्री कॉलेज खोलने का निर्णय लिया है। आगामी शैक्षणिक सत्र 2026-30 से इन कॉलेजों में 16 विषयों की पढ़ाई शुरू होगी। हर कॉलेज में प्रधानाचार्य सहित 32 शिक्षक और 12 शिक्षकेतर कर्मचारी होंगे, जबकि नियमित नियुक्ति तक शिक्षकों की व्यवस्था संबंधित विश्वविद्यालय करेंगे। नए कॉलेजों की स्थापना 7 निश्चय 3 के चौथे निश्चय उन्नत शिक्षा उज्जवल भविष्य के तहत की जा रही है, ताकि विशेषकर लड़कियों को उच्च शिक्षा में सुविधा मिले। 211 प्रखंडों में पहले कोई डिग्री कॉलेज नहीं था और पढ़ाई शुरू होने तक अन्य सरकारी भवनों का उपयोग होगा। 324 किसानों को यंत्र खरीदने का मिला परमिट। बिहार सरकार के गन्ना उद्योग विभाग ने गन्ना यंत्रीकरण योजना के तहत राज्य के 324 किसानों को यंत्र खरीदने के लिए परमिट जारी किया है। योजना में खेत की तैयारी से लेकर फसल की कटाई तक उपयोग होने वाले 11 प्रकार के आधुनिक यंत्र शामिल हैं, जिन पर सरकार 50 से 60% तक अनुदान देती है। अब तक 300 से अधिक यंत्र किसानों ने खरीदे हैं। जनवरी और फरवरी में विभिन्न चीनी मिलों में यंत्रीकरण कैंप आयोजित किए गए, जिसमें किसानों ने यंत्रों की बुकिंग और वितरण किया। योजना से गन्ने की खेती में उत्पादकता और सुविधा बढ़ाने का लक्ष्य है। रोजगार के लिए बिहार की महिलाओं को 5 किस्तों में मिलेंगे 2-2 लाख। बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत पात्र महिलाओं को रोजगार विस्तार के लिए 5 किस्तों में 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। अब तक 1.81 करोड़ महिलाओं को 10-10 हजार रुपए की प्रारंभिक सहायता दी जा चुकी है, जबकि 18 लाख आवेदनों की जांच जारी है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वर्ष 2024-25 और 2025-26 में 12.19 लाख आवास स्वीकृत हुए हैं और इसके अलावा प्रत्येक ग्राम पंचायत में जीविका भवन, दीदी लाइब्रेरी और स्वास्थ्य सहायता केंद्र बनाए जाएंगे। बिहार सतत जीविकोपार्जन योजना में देश का पहला राज्य है, जिसमें 31.71 लाख महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी है। पटना में खुला पहला फ्री वर्किंग वुमेन हॉस्टल।
बिहार सरकार ने पटना के रुपसपुर में आकांक्षा छात्रावास का शुभारंभ किया, जो राज्य का पहला फ्री वॉकिंग वुमेन हॉस्टल है। समाज कल्याण विभाग एवं महिला एवं बाल विकास निगम द्वारा संचालित इस 50 बेड छात्रावास में महिलाएं सुरक्षित और सुविधाजनक आवास पा सकेंगी। रहना निःशुल्क है, केवल भोजन के लिए 3,000 रुपए प्रति माह शुल्क लगेगा। इसमें बेड, लॉकर, 24 घंटे सीसीटीवी, निर्बाध बिजली, आरओ पानी और वाईफाई जैसी सुविधाएं हैं। ऑनलाइन आवेदन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होगा। मुजफ्फरपुर और पटना के बाद गया जी, दरभंगा और भागलपुर में भी ऐसे छात्रावास खोले जाएंगे। बिहार के 3 आईपीएस अधिकारी अब केंद्र में संभालेंगे नई जिम्मेदारी। बिहार सरकार ने 3 आईपीएस अधिकारियों को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भेजने की अधिसूचना जारी की है। 2011 बैच के आशीष भारती को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर तैनात किया गया और इसी बैच की स्वप्ना मेश्राम को डीआईजी के पद पर सीआरपीएफ में तैनाती मिली है। वहीं 2013 बैच के गौरव मंगला को इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी में प्रतिनियुक्त किया गया है और इस आदेश के बाद सभी अधिकारियों की केंद्रीय स्तर पर नई जिम्मेदारियां तय की गई हैं। ये कदम बिहार सरकार और केंद्र के बीच पुलिस अधिकारियों के अनुभव व विशेषज्ञता का आदान प्रदान सुनिश्चित करता है। अतिक्रमण से जुड़े 4,130 मामलों का बिहार सरकार ने किया निष्पादन। बिहार के मुख्यमंत्री सह भूमि एवं राजस्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने विधान परिषद में कहा कि सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। अब तक 4,130 अतिक्रमण मामलों का निष्पादन हो चुका है। बकाश्त भूमि के मामलों के लिए कमेटी का गठन किया गया है और शहरी क्षेत्रों में सम परिवर्तन लागू नहीं होगा। उन्होंने ये भी बताया कि राज्य के सभी शहरी निकायों में सफाई सामग्रियों की कीमतों में एकरूपता लाई जाएगी ताकि डस्टबिन व अन्य सफाई खर्चों में गड़बड़ी ना हो। सरकार इस विषय में पारदर्शिता और नियमावली सुनिश्चित कर रही है। कृषि मंत्री ने साझा की बिहार में किसानों के लिए नई योजनाएं। कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने प्रेस वार्ता में बिहार सरकार की कृषि योजनाओं और नवाचार पहलों की जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि सरकार कृषि को आधुनिक, लाभकारी और सम्मानजनक पेशा बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में कृषि रोड मैप से उत्पादन, उत्पादकता और किसानों की आय में वृद्धि हुई है। बीज, उर्वरक, सिंचाई और आधुनिक यंत्र और डिजिटल सेवाएं प्रभावी ढंग से किसानों तक पहुंचाई गई है। टिकाऊ खेती, फसल विविधीकरण, मूल्य संवर्धन और कृषि उद्यमिता को बढ़ावा दिया जा रहा है। योजनाओं में पारदर्शिता, डीबीटी और भ्रष्टाचार नियंत्रण सुनिश्चित किया गया है। होली पर बिहार आने वाली फ्लाइट्स का किराया हुआ महंगा। होली के मौके पर बिहार आने वाली फ्लाइट्स का किराया इस बार आसमान छू गया है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और चेन्नई से पटना के लिए टिकट 2 गुना या फिर उससे भी अधिक हो गए हैं। दिल्ली पटना फ्लाइट 13,000 और मुंबई पटना फ्लाइट 16 से 17,000 रुपए तक पहुंच गई है, जबकि कुछ मामलों में अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट से भी महंगी है। कोलकाता से किराया अपेक्षाकृत कम बढ़ा। ट्रेन में कंफर्म टिकट मिलना मुश्किल है। यात्रियों की सुविधा के लिए 200 होली स्पेशल बसें चलाई जाएंगी, लेकिन सीमित सीट और बढ़ती मांग के कारण सफर महंगा और कठिन बना हुआ है। ग्रीन टेक्नोलॉजी और वेस्ट प्लास्टिक से बनी बिहार की 7,214 किलोमीटर सड़कें। बिहार सरकार ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत संरचना सुदृढ़ करने के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में 11,312.18 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित कर रही है। ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने बताया कि अब तक 7,214 किलोमीटर सड़कें ग्रीन टेक्नोलॉजी और वेस्ट प्लास्टिक से बनाई जा चुकी है। 7 निश्चय 3 योजना के तहत 5.5 मीटर चौड़ी ग्रामीण सड़कें प्रमुख मार्गों से जुड़ेंगी और वर्ष 2026-27 में 3,000 किलोमीटर नए ग्रामीण पथ, 300 किलोमीटर नई सड़क और 300 नए पुल भी बनाए जाएंगे। 480 सहायक अभियंताओं को विशेष तकनीकी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। फेसलेस श्वासासी तकनीक से पंचवर्षीय अनुरक्षण पारदर्शी होगा। बिहार में शराबबंदी के बीच बस से 26 लीटर शराब बरामद। बिहार में शराबबंदी के बावजूद तस्करी के मामले सामने आते रहते हैं। ताजा घटना मोहनिया थाना क्षेत्र के NH-19 स्थित जांच चौकी की है, जहां एक यात्री बस से 26 लीटर विदेशी शराब बरामद कर एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया। आरोपी की पहचान रोहतास निवासी अखिलेश कुमार सिंह के रूप में हुई, जो शराब वाराणसी से लाकर डिलीवरी देने जा रहा था। गुप्त सूचना पर हुई कार्रवाई के बाद मद्य निषेध अधिनियम में मामला दर्ज किया गया। ये घटना बताती है कि सीमावर्ती इलाकों में सक्रिय तस्करों के कारण शराबबंदी लागू करना अब भी प्रशासन के लिए चुनौती बना हुआ है। पीयू छात्र संघ चुनाव से पहले पुलिस ने 8 छात्रों को किया गिरफ्तार। पटना विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव को लेकर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। देर रात पीरबहोर थाना क्षेत्र के विभिन्न छात्रावासों में सघन छापेमारी की गई। इस दौरान मिंटो छात्रावास से नशे की हालत में 8 छात्रों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार छात्रों का संबंध पहले दर्ज बम कांड से भी है और एक आरोपी का आपराधिक इतिहास भी रहा है। सभी से पूछताछ जारी है। चुनाव को देखते हुए विश्वविद्यालय परिसर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। सिटी एसपी भानु प्रताप सिंह ने बताया कि मामले में आगे विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। धोनी के मार्गदर्शन से शिवम दुबे बने ऑलराउंडर स्टार।
भारत के स्टार ऑलराउंडर शिवम दुबे ने बताया कि चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान एमएस धोनी ने उन्हें शॉर्ट पिच गेंद पर हमेशा छक्का मारने की बजाय चौका या फिर एक रन लेने की सलाह दी थी। शुरुआती करियर में दुबे शॉर्ट गेंद से परेशान रहते थे, लेकिन धोनी के मार्गदर्शन ने उनकी सोच बदल दी। शिवम दुबे ने ऑफ सीजन में इस तकनीक पर काम किया और आज शॉर्ट बॉल का बेहतर सामना कर सकते हैं। धोनी के साथ 2022 से ड्रेसिंग रूम साझा करने के कारण उनके बीच मजबूत संबंध बने हैं, जो शिवम दुबे के ऑलराउंडर करियर को नई ऊंचाई पर ले गए हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है, उनके नाम है राजेंद्र तांती, ललन यादव, लक्ष्मी मेहता, नरेंद्र कुमार, अमरजीत यादव, राजकिशोर महतो, संजीव कुमार, नौशाद रजा, रंजय तिवारी, अर्जुन राम, राजेश कुमार, अनवर करीम खान, श्रवण कुमार, राजेश कुमार, दीपक कुमार, बाबूलाल मरांडी, कामेश्वर सिंह, मिंटू ठाकुर, रवि मोहन वर्मा, अमित कुमार, मनोज कुमार, पीके सिंह, रंजीत मिश्रा, पुनया देव प्रसाद, नंदन कुमार और राकेश मिश्रा। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, शहर और गांव की जिंदगी में सबसे बड़ा फर्क आप क्या देखते हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।